हाय लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके 21 से 31 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या चल रही है। ओके। और याद में रखिएगा, इसे कोई भी देख सकता है। आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेटस हो, लाइक मैरिड, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, इन एंड आउट कांटेक्ट एंड ब्लॉक, सप्रेशन, कोई भी देख सकता है। ओके। रिलेशनशिप में है, आगे क्या होने की संभावना है, सिर्फ उसको चेक करने आए हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो। और मेरे पुराने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो पहले हम चेक करेंगे लियोस की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए। द एम्परर। इस टाइम आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रूड और सख्त हुए पड़े हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दोनों ही अपने आप में अड़े हुए हैं, अपने डिसीजन में कि मैं सही हूँ। वो आपका पार्टनर कह रहा है मैं सही हूँ, तो फिर पहल कौन करेगा? अपने अपने आप को ही अगर आप सही मान के बैठ जाएंगे तो। लेकिन डिवाइन का मैसेज यहाँ आ रहा है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दोनों को इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपके लिए ये कार्ड्स मैंने शफल किए थे कि लियो की एनर्जी लियो के पार्टनर के लिए कैसी है। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं दोनों को ही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने रिस्पेक्ट के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट इनके आड़े आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में से रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगेन, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। और सन मून राइजिंग, किसी भी तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दोनों ही हट पे रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, बिकॉज कोई एक जना है अपने रूल और पावर के बलबूते पे इस रिश्ते को लीड करने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है लियोस, अगर क्रॉस वॉचर है, लियो के पार्टनर देख रहे कि रूल एंड पावर से रिश्ता चल सकता है? नहीं चल सकता। काम चल सकता है, रिलेशनशिप तो नहीं चल सकता, बिकॉज उसमें दोनों की बिल्कुल समान एनर्जीज की ज़रूरत होती है। अगर दोनों ही गुस्से में और सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे दूर से एक दूसरे पे नज़र बना के ऐसे हट में बैठ जाएंगे कि नहीं वो आएगा वो आएगी, तो कैसे होगा? इसीलिए तो दिखाया जा रहा है कि डिवाइन यहाँ पे कह रहा है कि बैलेंस अगर बनाओगे तभी तुम दोनों को एक साथ लाया जाएगा। इस टाइम पे तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस एनर्जी में हो और रिश्ता ऐसे स्टबर्ननेस नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अपने लाइफ में अबंडेंस को रोक रहे हो। आपके सामने हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही, एक जना द एम्परर की एनर्जी में है, एक जना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी तरफ इतना पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी कि दोनों बिल्कुल सेम कंपैटिबल के हो, कि आप दोनों की बहुत अच्छी जमती होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट भी देते होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब झगड़े में आ जाएगा और एक जना कोशिश करता रहेगा और एक जना कहे कि थोड़ा सा और एफर्ट करे तब मान जाऊंगा या मान जाऊंगी, उसके बाद तब दूसरा पार्टनर भी थोड़ा सा पैर पीछे कर लेता है या रुक जाता है। देखना चाहता है कि मेरे इतने एफर्ट करने के बाद अगर मैं कुछ दिनों तक चुप रहूं तो क्या सामने वाला एफर्ट करेगा? तो यहीं पे वो एनर्जी आ रही है। अब ये लियो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकता है। मे बी आपने बहुत कोशिश किया हो पास्ट में एंड आपके पार्टनर नहीं सुन रहे थे। ठीक है, आपके मैसेजेस सीन करके छोड़ रहे थे
ठीक है, या मैसेजेस को देखते थे एक एक दो दो घंटे बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, आप गुस्सा करते थे, आप उन्हें बोलते नहीं थे कुछ भी लेकिन सब कुछ नोट करते थे, आप उन्हें स्पाई स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक एंड स्पाई करते नज़र आ रहे हैं हर सोशल मीडिया के जहाँ भी आप है, इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, कहीं भी, ठीक है, लेकिन वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कॉन्फिडेंट है आप दोनों ही एक दूसरे को लेके, मे भी दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब अच्छी पोजीशन का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों बहुत अच्छा कमाते होंगे, डेफिनेटली कमाते होंगे दोनों अच्छा, लेकिन आप लोगों का व्यक्तित्व ऐसा है कि दोनों ही अपनी अलग अलग जगह पे इंडिविजुअलिटी बहुत अच्छी जगह रखते होंगे समाज में। लाइक हो सकते हैं कि अकेले बच्चे हो अपने पेरेंट्स के, आपको बहुत पैम्परिंग केयरिंग मिली है बचपन से, ठीक है, तो आप क्यों ऐसा बर्दाश्त करोगे, आपके अंदर ये थॉट आ रही है, ठीक है। वहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की आपकी बहुत अच्छी सामाजिक इमेज हो, आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलती हो, तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं तो मुझे बाकियों से तो सराहना मिल ही रही है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। जब इंसान चला जाता है ना, हमें तब पता चलता है। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी इसीलिए आई है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को रुकावट का महसूस कर रहे हैं ना, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत जिद लिए बैठे हो, गलत थॉट पाल के बैठे हो, और आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डिस्टेंस आने की संभावना है। और जो डिस्टेंस में है और एक दूसरे को नज़र बनाए रखे हुए हैं, यहाँ पे लड़की तो दिख रही है, लड़की है इस कार्ड में, इसलिए मैंने लड़की कहा, लेकिन यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकते हैं। एक जना एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मे बी जो एफर्ट करता है वो ही दोबारा करने का सोच रहा है, लेकिन वो आपके एक मैसेज का, सिर्फ एक एक्शन का वेट कर रहा है, फिर ये भी नहीं रुकेगा, लेकिन तब तक के लिए ये सिर्फ दूर से नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर जो एक्शन नहीं ले रहा था, इग्नोर कर रहा था, वो सोच रहा है कि अब फिर से ये दोबारा आ जाएगा या आ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे, वो भी दूर से नज़र बनाए हुए हैं आपके हर एक्शन पे। तो यहाँ पे जो नंबर है इंपॉर्टेंट 4, 6, 2, साइन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ये देखिए एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन और ब्लॉक वाले सिचुएशन की देख रहे थे, भाई एक्शन तो है, बट अभी एक कुछ विचार किया जा रहा है दूर से एक दूसरे के बारे में। अब देखेंगे लियो की पार्टनर की एनर्जी लियो के लिए। वो देख रहे हैं कि आप किसी नेगेटिव थॉट में हैं, आप उन पे शायद वही है ना, वो ओवर प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं खुद के ऊपर। आप बार बार मैसेज कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, वो उठा नहीं रहे होंगे और इस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं। बेशक आप कर नहीं रहे होंगे, ठीक है, एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बनाए रखना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंट फील कराना, ये तो एक रिलेशनशिप की नींव है। लेकिन अगर उसको कोई बोझ समझ ले तो वो उसके नेगेटिव थॉट है, उसकी प्रॉब्लम है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे देख रहे हैं आपको हर्मिट मोड में, उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज जो है आपके लिए हर्मिट मोड की है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी की ज़रूरत है। मे बी आपने उनके ऊपर कोई दोष लगाया हो, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो उसी बात से हर्ट है और वो तब, या फिर वो आपसे कोई कुछ पूछ रहे होंगे कि लाइक अगर आपने उसके बारे में, उनके बारे में किसी से सुना है और आपने उनको जवाब दे दिया जाके बिना कुछ सोचे समझे मैसेज में, तो वो आपसे सच पूछ रहे होंगे लेकिन आप उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे होंगे, जिस वजह से वो चुप है, मौन है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे, मुझे क्लैरिटी नहीं दोगे, ठीक है, तो तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। उन्हें सच जानना है आपसे और इसी उम्मीद से वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि लियो को यकीन होगा मुझ पे, ठीक है, विश्वास होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी सच की उम्मीद कर रहे हैं आपसे, पर आई डोंट नो आपने झूठ बोला है या नहीं, लेकिन ये उनकी थॉट है कि उनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, या फिर आपने उन पे अगर कोई एलिगेशन लगाए हैं या कोई शक किया है तो उनकी थॉट है कि आप उसकी माफ़ी मांगे या तो उन बात में उन्हें क्लैरिटी दे।
ठीक है, देख रहे हैं वो आपकी तरफ, उनको करेज नहीं मिल रहा, भरोसा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नींव हिलती नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि शायद अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा आगे। वो किसी लास्ट डिसीजन को बनाने में लगे हुए हैं, आपकी तरफ फेस करके खड़े हैं कि आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखिए उसमें भी आया था बॉटम ऑफ द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ भी आया एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन तो वो लेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से जब उन्हें उनके मन मुताबिक जवाब मिल जाएगा, या माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं माफ़ी मिल जाएगी तब। सो एटीट्यूड एनर्जी, अनबायस्ड जजमेंट, वही मैंने कहा ना, वो सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। जब आप उनके साथ जजमेंट करेंगे तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन वो पूरे एक्शन इनिशिएटिव मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन विचार बना रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपने जवाब में मतलब अटके हुए हैं, ख्यालों में अटके हुए हैं कि मैं क्लियर बाउंड्रीज सेट कर दिया उन्होंने अपने इर्द गिर्द कि तुम जितना भी प्रयास कर लो, लेकिन जब तक मुझे अपने जवाब नहीं मिल जाएंगे, या तुम अपने किए कि तुम्हें एहसास नहीं होगा, या माफ़ी नहीं मांगोगे, तो तब तक ये एक्शन तुम्हारी तरफ आना मुश्किल है। ये देखिए 3 नेगेटिव कार्डों में एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो अच्छी एनर्जी होती है, बट यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो मैंने यही बोला कि एक्शन इनिशिएटिव मोड वो अपने विचारों में बना रहे हैं, लेकिन ये ऑब्स्टेकल में है। क्यों ऑब्स्टेकल में है? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है आप उस पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो उम्मीद कर रखी है उसके ऑपोजिट ही कुछ हो रहा है। सो कंफ्यूजिंग एनर्जी। 9 कुछ कंप्लीट होने वाला है, मे बी ये साइकिल ख़त्म होने वाला है, या फिर आप दोनों का रिलेशन अगर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो वहाँ से नो कांटेक्ट की तरफ, मतलब ब्रेकअप की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 1 नंबर की एनर्जी है। किसी किसी के लिए पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा, जिनके बीच में कम्युनिकेशन होके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइन इंपॉर्टेंट है, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब लव मैसेजेस देखेंगे। यू लव मी फॉर वट आई एम। उन्हें पता है कि मैं जैसा भी हूँ तुम मुझसे प्यार करोगी ही। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। यस, प्यार को तो बहुत मिस कर रहे हैं वो, आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं कि जिस तरीके से तुम प्यार करते हो, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। जोकर का कार्ड यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि वो आपका मजाक उड़ा रहे, मीन्स कि आप बहुत हंसाते हो उन्हें, वो सारी मेमोरीज उन्हें याद आ रही है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। देखिए जोकर के नीचे ये वाला कार्ड आ गया। तो बहुत मिस तो कर रहे हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं ईगो, सेल्फ इस्टीम, ये सब बीच में आ रहा है। अब एक जनरल एनर्जी चेक करेंगे। विजडम, पैशन, इग्निटेड। देखिए यहाँ पे है सन की, और 5 और 1 की एनर्जी है। 5 मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और फिर आपकी लाइफ में 1 और 1 डबल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो 1-1 करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव होएगा। बेशक मैसी एनर्जीज निकली है, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव होएगा आपके बीच में। शायद कोई ज़रिया बन के आए आप दोनों को, दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर करने के लिए। देखते हैं एडवाइस कार्ड में क्या आता है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर मतलब आने वाले कल में कुछ तो एक होने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 कपल्स दिखा रहे हैं। आप दोनों में यूनियन एंड रिकंसिलेशन की एनर्जी आई है। तो यस, लियोस के लिए एट द एंड तो पॉजिटिव एनर्जी आई है, बट कोशिश कीजिएगा अपने अंदर जो भी मैस चल रहा है आप दोनों के बीच में, इसको कम्युनिकेशन करके जल्दी सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज एट द एंड एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। तो ये थी आपकी
21 से 31 अक्टूबर के बीच की रीडिंग लियोस। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय लियोस।